मंत्री संजय निषाद का बयान, बलिया के लोगों को बताया गद्दार। कहा कुछ लोग अभी भी गद्दार हैं, जिन्हें बुरा लगा वे जवान काटने को कह रहे हैं। मेरा घर सभी को पता है, जबान काटना है तो आ जाओ, हमारा समाज सभी लोगों से निपट लेगा। समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के विदेशी मेहमानों से मिलने नहीं दिए जाने वाले बयान पर कहा, ये परंपरा रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। राष्ट्रीय मुद्दों पर राष्ट्र सर्वोपरि की भावना सबके अंदर है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। मुझे लगता है कि इस परंपरा को कायम रखना चाहिए। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के इंडिगो फ्लाइट कैंसिल वाले ट्वीट पर कहा, विपक्ष दोनों पक्ष बोलेगा जब सुरक्षा की व्यवस्था ना की जाए और मानक का पालन ना किया जाए तो कहेंगे कि मानक का पालन नहीं कर रहे हैं और लोगों की सुरक्षा खतरे में डाल रहे हैं, और जब मानक का अनुपालन कराया जाने लगे और लोगों की सुरक्षा के लिए नियम कड़े किए जाएं तो कहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि वे दोनों तरफ चलते हैं। अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस मनाने की अनुमति सपा को नहीं मिली। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कल होना था पूरा कार्यक्रम। बाबा साहेब का भाजपा ने अपमान किया है। सपा ने कहा श्रद्धांजलि सभा का भाजपा विरोध कर रही है। गांव-गांव दलित समाज को ये बात जाकर हम बताएंगे। 400 सीट आती तो बीजेपी संविधान ही बदल देती। कोडी न्यूज कफ सिरप सिंडिकेट पर ईडी का कसा शिकंजा। ईडी ने जांच का दायरा 6 राज्यों तक बढ़ाया। यूपी, एमपी, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, झारखंड में जांच तेज। ईडी ने एफएसडीए से की गई कार्रवाई का पूरा ब्यौरा मांगा। एफएसडीए के अधिकारियों की भूमिका भी आ रही है सामने। सिंडिकेट को संरक्षण देने वाले अफसरों की भी जांच जल्द। विदेशी मेहमानों से नहीं मिल पाए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तो बोले मनोज कुमार झा। कहा संसदीय व्यवस्था में सत्ता पक्ष और विपक्ष होता है। विपक्ष के नेता के तौर पर अगर राहुल गांधी अपनी बात रख रहे हैं तो क्या ये गलत है? हमने वो दौरा भी देखा है जहां विपक्ष के नेता को सरकार की तरफ से यूएन में भेजा जाता था कि वो भारत का पक्ष रखें क्योंकि भरोसा था। आज वो भरोसे का सूचकांक नीचे क्यों जा रहा है? ये संसदीय व्यवस्था भारतवर्ष की अपनी छवि के लिए भी उचित नहीं है। सरकार पर मोनोपोली वाले तंज पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, हम सब जानते हैं कि पूरे देश में ज्यादातर चीजें कुछ ही लोगों की हैं और यह सरकार कर रही है और ये ठीक नहीं है। ये अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, ये देश के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, इस साल के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ 7.3% रहने का अनुमान है। ये हमारे पहले के अनुमानों से लगभग आधा % ज्यादा है। क्वार्टर 3 में 7%, क्वार्टर 4 में 6.5% रहने का अनुमान जताया जा रहा है। अगले साल क्वार्टर 1 में रियल जीडीपी ग्रोथ 6.7% और क्वार्टर 2 में 6.8% रहने का अनुमान है। दाखिल खारिज में कम शुल्क को मिलेगा लाभ। नगर निगम ने शहरवासियों से मांगी आपत्ति और सुझाव के लिए 15 दिन का दिया समय। शासन के अनुमोदन के बाद किया जाएगा लागू। 5 लाख तक की संपत्तियों का शुल्क 1000 तय होगा। 5 से 10 लाख की संपत्ति का नामांतरण शुल्क 2000 रुपये होगा। 10 से 20 लाख की संपत्ति का नामांतरण शुल्क 3000 और 20 से 30 लाख की संपत्ति का शुल्क सिर्फ 5000 रुपये लिया जाएगा। इंडिगो फ्लाइट संकट चरम पर, 550 से अधिक उड़ानें रद्द, लाखों यात्री फंसे। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में छाया संकट। कल रिकॉर्ड 550 से अधिक उड़ानें की गई थी रद्द। देश भर के प्रमुख हवाई अड्डों पर हाहाकार मचा। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे में लोग फंसे। बिना भोजन पानी के सामान का इंतजार कर रहे हैं लोग। दिल्ली से सभी प्रस्थान रोके गए। मुंबई में 118 उड़ानें रद्द, बेंगलोर में 73, कोलकाता में 19 उड़ानें की गई रद्द। नवंबर में कुल 1232 उड़ानें रद्द की गईं। बीजेपी सांसद राजकुमार चहर का बयान, ताजमहल के श्राप वाले बयान पर बोले, आगरा में उद्योग नहीं लग पा रहे हैं, यहाँ स्थानीय लोग बेरोजगार हैं। इंडिगो की फ्लाइट्स में देरी और कैंसिलेशन पर कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा, ये बड़ा गंभीर विषय है, यात्री परेशान है, इस समय का निराकरण तुरंत होना चाहिए। मैं नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से कहना चाहूँगा कि तत्काल इस पर आपात बैठक बुलाएं, क्योंकि हजारों यात्री फंसे हुए हैं। सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, मैंने एक कॉलिंग अटेंशन दिया है,
मुझे उम्मीद थी कि सिविल एविएशन मिनिस्टर कल ही संसद में जानकारी देते, लेकिन कल ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने देर रात बैठक की और कुछ निर्देश जारी किए। लेकिन अगर इतनी सारी फ्लाइट्स अभी भी कैंसिल हो रही हैं तो निर्देशों का पालन का क्या ही मतलब। मुझे अभी पता चला है कि इंडिगो ने दिल्ली एयरपोर्ट से दोपहर 3 बजे तक अपनी सभी उड़ानें कैंसिल कर दी हैं। डीजीसीए ने पैसेंजर्स को एक तरफ रख दिया है और एयरलाइन को रेगुलेट करने के बजाय उसकी ज़रूरतें पूरी कर रही है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संपत्ति और उसके पंजीकरण पर कहा, मेरे पास बहुत सारे सांसद आए और विभिन्न राज्य के लोग भी आए और मुझे अनुरोध किया कि 9 लाख से अधिक वक्फ संपत्ति का पंजीकरण करने में जो दिक्कत आ रही है और आज आखिरी दिन है, इसलिए उम्मीद पोर्टल में पंजीकरण डेट को बढ़ाने का सबने अनुरोध किया। अभी तक 1,51,000 से अधिक वक्फ संपत्ति का पंजीकरण हो चुका है। मुझे बताया है कि कुछ राज्य में उम्मीद पोर्टल धीरे धीरे चल रहे हैं या कुछ लोगों के पास दस्तावेज की कमी होगी, लेकिन सबने अनुरोध किया है तो मैं आश्वासन देता हूं कि जितने लोगों ने उम्मीद पोर्टल में कोशिश की लेकिन हुआ नहीं तो उनके लिए हम आगे का रास्ता खोलेंगे। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का बयान, बोले बाबा साहेब का परिनिर्वाण दिवस हम मनाएंगे। बीजेपी ने अनुमति नहीं दी, हम गांव-गांव जाएंगे, केंद्र में सरकार बनी तो सेंगोल हटाएंगे। संसद में सेंगोल गुलामी का प्रतीक है। डीजीसीए ने लिया अपना फैसला वापस, छुट्टी पर अपना नया नियम वापस लिया। इंडिगो संकट के बाद डीजीसीए ने फैसले को वापस लिया। एफडीटीएल नियम में डीजीसीए ने राहत दी। अब क्रू वीकली रेस्ट की जगह छुट्टी ले सकेंगे। पायलटों पर डीजीसीए ने बनाया था नया नियम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की। ओडीओपी स्कीम में सुधारात्मक बदलावों के लिए बैठक। सुधारात्मक बदलावों के विषय में समीक्षा बैठक की गई है। सरकार आवास 5 कालिदास मार्ग पर समीक्षा बैठक की गई। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा, आज मुझे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मभूमि आने का सौभाग्य मिला। इस यात्रा में लोग लगातार जुटे रहे और युवाओं को इसके माध्यम से संदेश दे रहे हैं। युवाओं को राष्ट्र की धरोहर को समझना चाहिए, हमें अपने इतिहास से प्रेरणा लेनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, इनका जो लगातार गैर जिम्मेदाराना बयान है, इन्होंने स्वयं तो एसआईआर के अभियान में अपने कार्यकर्ताओं को लगाया हुआ है और बाहर इसका विरोध भी कर रहे हैं। वो जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे भाजपा समर्थक मतदाता एसआईआर का हिस्सा ना बने। लेकिन मैं सबसे अपील करूंगा कि बीएलओ अपने कर्तव्य का पालन करें और मतदाता अपना एसआईआर फॉर्म समय से भरने का काम करें। ये प्रक्रिया बहुत अच्छे ढंग से चल रही है।